हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पटवारी का एग्ज़ाम में अब 2 महीने ही बाकी है। तो अब आपको टेंशन होनी स्टार्ट हो गई होगी कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर यकीन मानिए, अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी की है और इन 2 महीनों में भी अगर आप टिके रह जाते हो, अपनी तैयारी पर अच्छे से 10-12 घंटे पढ़ लेते हो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीईटी में जस्ट अभी पास हुए हैं और वो पहले ही हथियार डाल चुके हैं कि हमारा पटवारी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं और कुछ आने वाले 2 महीनों में हथियार डाल देंगे कि हमसे तैयारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आरएस के बराबर का सिलेबस है इसका, जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर अगर आपने इसके आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ रिवीजन और टेस्ट लगाने हैं। तो जैसे अगर आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसके जैसे एक वीक में ले लो, राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी दोनों को कंप्लीट करना है और उसमें हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, शॉर्ट में लिख लो। ऊपर जो थोड़ा सा स्पेस होता है बुक में, रजिस्टर में थोड़ा सा ऊपर लिखने की आदत डालो, ताकि जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ो तो उस पर आपका अलग ही फोकस जाए। सिर्फ पूरे पेज में से कुछ 2-4 चीज़ें ही होती है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो सिर्फ उसे पढ़ करके आप एग्ज़ाम टाइम पर जा सको। इस तरह से अपने नोट्स को तैयार करो। नोट्स ख़राब हो जाएंगे पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूँ मत सोचो कि मेरी कॉपी ख़राब हो रही है और बुक ख़राब हो रही है, तो वो होनी भी चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ आपने पढ़ाई करी है। तो अलग अलग कलर के हाइलाइटर ले आओ, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ये 2-3 तरह से उनको हाईलाइट करो और शॉर्ट में ऊपर लिख लो। तो ये काम अब आपको करना बहुत ज़रूरी है। और एक वीक में जीके के 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, साथ में मैथ रीजनिंग आपको क्या करना है, अब डेली 1 घंटे मैथ्स रीजनिंग को देना है, 1-1 घंटा दोनों को। उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं हर सब्जेक्ट के। जैसे एक दिन में 2 टॉपिक ले लो, 2 टॉपिक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई थ्योरी वोरी कुछ नहीं समझना, सिर्फ सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तभी आपको आएगा, नहीं आएगा तो वापस से जा कर के बुक में देखो। तो ये आपको करना है। और हिंदी इंग्लिश के लिए भी आपको क्या करना है, जो आपने पेज पढ़ा उसको एक साइड पर हाथ रखो, जैसे विलोम शब्द हैं तो उसको पढ़ कर के चेक करो कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसे याद करो। नहीं आता है तो कहीं लिखो, रफ कॉपी में लिख लिख के याद करो। बहुत सी बार क्या होता है कि हमें ऑरली याद नहीं होता है, पर लिख के याद करने से याद हो जाता है। तो और सेम तरह से इंग्लिश में भी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन करवा सकती हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। साथ ही कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक अच्छा स्कोर दे सकता है। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। और जो कंप्यूटर है उसमें अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के लिए, तो पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली वहीं से रिपीट होते हैं कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, किसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा है, गीगाबाइट, टेराबाइट, उनको जमाने का क्रम पूछ लेते हैं। तो आधे क्वेश्चंस तो मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू में से ही रिपीट हो जाते हैं। तो दिशा की बुक में से पीवाईक्यू लगाएं। और इसी तरह से राजस्थान जीके में भी आपको पीवाईक्यू में से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो लगाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पर फोकस करें, क्योंकि अगर आपको थ्योरी आती है और क्वेश्चन करना नहीं आता है तो उस थ्योरी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।